सुबह 7:30 बजे आजम स्वाति अडियाला जेल कैसे पहुंचे, क्यों गए और उनकी क्या बातचीत हुई इमरान खान के साथ। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं जो एक मेगा जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनक्किद किया था और बेसिकली प्लान किया था इस्लामाबाद, लाहौर, दीगर शहरों में पाकिस्तान के, उसको मुलतवी कर दिया। आजम स्वाति की एक मुलाकात, एक खुफिया मुलाकात कह लें, एक आउट ऑफ शेड्यूल मुलाकात कह लें, जो कहना है इसे कह लें। इमरान खान साहब से अडियाला जेल में उनकी 7:30 बजे सुबह मुलाकात हुई और उसके बाद क्या अनाउंसमेंट हुई, जरा सुनिए। हम अपना जलसा तरनोल पे मुलतवी करने के साथ साथ खान साहब ने यह हुक्म दिया है कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर के अंदर कानून और आईन की सरबलंदी के लिए जलसे शुरू करें। जी, तो ये थे आजम स्वाति साहब, बड़े अरसे से गायब हैं। इनके ऊपर भी बड़ा तशद्दुद हुआ, इनकी रिकॉर्डिंग्स लीक की गई इनकी अपनी अहलिया के साथ। बहुत ही एक अजीब सिचुएशन के अंदर इन्होंने अपने आप को पाया। आजम स्वाति एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर हैं। इनके साथ साथ, खैर, अब कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर कौन नहीं है पाकिस्तान में अगर आप सियासत के अंदर हैं तो आप कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर हैं, मगर वो इशू नहीं है। इशू ये है कि जी इतना प्रेशर बिल्ड हो चुका है, अब फटने पे चीजें आ गई हैं, बर्दाश्त से बाहर हो चुका है सब कुछ, और इसके बावजूद हुकूमत ने इस्लामाबाद में एनओसी कैंसिल कर दिया, तो फिर हमें जलसा कैंसिल करना पड़ा। इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, मत करो, अब नहीं तो कब ये नहीं तो कौन। खैर, जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि हाँ, सही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है। वो दो तरफा, एक तरफ ये बात कह रही है, दूसरी तरफ जाके कुछ और बात कह रही है। अब इसका एक ऑडियो क्लिप आया है जो अलीमा खान की पहले एक पोस्ट आई एक्स के ऊपर कि जी मैंने ट्वीट किया था जुलाई 6 को, वो एक ट्वीट डाली, उसके अंदर लिखा था कि ये कभी भी जलसे का एनओसी नहीं देंगे क्योंकि ये कभी इमरान खान को बाहर नहीं देख सकते अभी, क्योंकि या तो ये है या इमरान खान या अवाम है, पाकिस्तान है, दोनों चीज अब साथ नहीं चल सकती। ये बहुत बहुत वाजे है। तो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान टूटता है, टूटने दो, पहले भी टूट गया, हमारा इक़्तिदार रहेगा, हम अपना यानी जिस तरीके से दबाव रख सकते हैं रखेंगे। वैसे ही बलोचिस्तान और केपीके तो इन्होंने डिस्काउंट कर दिए हैं कि जो भी होता है उसके अंदर वो हो जाए। अली अमीन गंदापुर जैसे लोग लगे हुए हैं। मगर इससे पहले बात करने से सुने जरा अलीमा खान ने क्या बात की, क्या गुफ्तगू हुई उनकी टेलीफोन कॉन्वर्सेशन के ऊपर, किससे बात करनी है वो ये अंदाजा नहीं, मगर वो क्या कह रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुने जरा कि इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए, चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। और जब ये उस इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। सुबह गए क्यों आजम स्वाति, इजाजत कैसे मिली? आप सवाल पूछे अपनी सोशल मीडिया पे। जी, तो ये ऑडियो टेप जो अलीमा खान साहिबा की कही जा रही है कि वो कह रही है कि आजम स्वाति क्यों गया 7:30 बजे सुबह को मिलने के लिए इमरान खान साहब से, ये ऐसी क्या वजूहात थी कि बेसिकली एक तरफ तो वो घंटों इंतजार कराते हैं अलीमा खान को और ये वो, मगर दस्ती उनकी मीटिंग हुई, क्या पैगामात थे, क्या लेके गए। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जी हमें एनओसी नहीं मिली और अगर अब हम कुछ करते हैं तो हम पे एक और 9 मई का वाकया या अलमिया करके हम भी डाल सकते हैं। और ये बेसिकली कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से मलबा इनके ऊपर जाके गिरे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, और ये अपना तशद्दुद जो है, फैशिज्म जो है, वो बरकरार रखें, बढ़ता रखें इस तरीके से। इसीलिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक भगदड़ मची हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही मची हुई है, बाहर ही मची है, पूरे मुल्क के अंदर एक्चुअली एक भगदड़ मची हुई है। अब इसके बाद एक आखिरी चांस सितंबर में एक कॉल दी गई है। सुने अली अमीन गंदापुर साहब ये क्या कहते हैं कि रैली मुलतवी हुई और अब नई रैली के ऊपर पुरजोर तरीके से एक बार फिर ऐलान किया गया कि सितंबर में रैली करने का। कि इमरान खान ने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि वो एक लीडर है और वो अपने लिए नहीं, इस कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए और अपनी इस अवाम के लिए सोचता है। इंशाल्लाह जलसा होगा, क्योंकि इमरान खान साहब का हुक्म है, उनका हुक्म जो भी होगा हमने मानना है और
उनके हुक्म के मुताबिक जलसा जब भी वो कहेंगे, उन्होंने 8 तारीख का कहा है, इंशाल्लाह होगा, भरपूर तरीके से होगा। जी, तो ये थे अली अमीन गंदापुर, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, और ये कह रहे थे कि हम रैली निकालेंगे। अब ये रैली कब निकलेगी? इमरान खान को जेल में 1 साल से ज्यादा हो गया है, ये जंजीरें तोड़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब जो इक्तदार में है वो तो बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं, उनका दिमागी तवाजुन उनका जा चुका है। लेकिन जो इक्तदार में नहीं है वो क्या कर रहे हैं? वो हाथ पे हाथ बैठे हुए हैं, उनका वो भी इक्तदार के अंदर ही एक तरीके से पार्लियामेंट की ये चीजें लगी हुई हैं, और याशियां केपी के हुकूमत के अंदर भी चले, आपने बहुत सारे अच्छे इकदाम लिए, मगर मेन इकदाम जो इस वक्त है वो है आपका इमरान खान को बाहर निकालना, और जो आपका मुल्क है जिसको अब जंजीरों के अंदर जिसकी मैंडेट चोरी हुई है वो उसके लिए लड़ना। क्या आप वो लड़ रहे हैं? 1 पॉइंट एजेंडा है इस वक्त पाकिस्तान के पास, इकॉनमी तबाह, यानी आप गवर्नेंस को तो हटा देना, इकॉनमी को तो हटा देना, वो तो सब चीजें जा चुकी हैं। जो आखिरी चीज रहती है वो जेल में बैठी हुई है। अब उसके लिए अगर नहीं खड़े होंगे तो फिर कब किसके लिए खड़े होंगे? और ऐसे वक्त पे जब जो आपका अदलिया वो मजाक पे मजाक उड़ा रहा है, मुबारक सानी का जो केस था, अहमदिया कम्युनिटी, कादियानी कम्युनिटी, इसके ऊपर काजी फायज ईसा साहब ने एक जो जजमेंट दी गई थी उसको रिवर्स कर दिया है, उल्मा के से मुलाकात करके अपने चेंबर्स के अंदर, और 6 फरवरी को ये डिसीजन बेसिकली ओवरटर्न कन्विक्शन की थी मुबारक सानी केस के ऊपर, जिसके ऊपर इल्जाम लगा था कि 2009 के अंदर उसने कुरान मजीद की तौहीन की थी। तो उस वक्त उसको रिक्यूज कर दिया था। एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। नमूस रिसालत के इश्यूज और ये सब चीजें चलती आ रही हैं, मगर क्या कहने इस मुल्क के। ये बंदा कहता है कि जब मैं सजदे में जाता हूं तो मैं खुदा से दुआ करता हूं कि अल्लाह मेरी कोई गलत डिसीजन ना हो जाए। इतनी अल्लाह से ये पूछें आप मेरे ख्याल से सजदे में जाके फाइज ईसा साहब कि क्या आपसे कोई सही डिसीजन हुई है जब से आप आए हैं जब से आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लगे हैं, और अब आपके पास 2 माह रहते हैं मुश्किल से। अब उस 2 महीने के अंदर आपने क्या और धज्जियां उड़ानी है मुल्क की? कर लें जो करना है आपने, इंशाल्लाह ये चीज रुकेगी नहीं। और ये चीज नहीं रुकेगी इसलिए क्योंकि लोगों के अंदर बहुत अब एक गुस्सा सा एक आके बस चुका है, और इस गुस्से के नीचे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी जो है वो भी पिसेगी, क्योंकि कोई भी चीज एक सी नहीं रहती ना, और अगर कोई भी चीज एक सी नहीं रहती तो फिर लोगों के अंदर एक चीज गुस्सा और वलवला। और ये अब एक न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल भी आया है, वो भी पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स का जो रेजिडेंट रिपोर्टर है सलमान मसूद पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत करीब है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से। ये भी एक्यूजेशंस है उसके खिलाफ कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एक पॉन है, एक टोला है। जो ये एग्जैक्ट का केस हुआ था, आपको याद पड़ता है? न्यूयॉर्क टाइम्स का डेक्लन वॉल्श ने जो खबर ब्रेक की थी, अब ये भी इतलात हैं कि वो एक इंटरनल जो इख्तलाफ था एग्जैक्ट बोल की लीडरशिप शुएब शेख और आर्मी के अंदर, आर्मी ने बदला उतारने के लिए वो सब चीजें लीक की, और फिर जो हुआ सो हुआ, और अब जो हो रहा है सो हो रहा है। क्या हो रहा है? ओरिया मकबूल जान, मेरे अपने इख्तलाफात हैं इस आदमी के साथ ऑब्वियसली, मगर अभी हद पे खड़ा है, सच पे खड़ा है। इसकी एक दिन मुबारक सानी केस के ऊपर जो इसने ये अपने भाषण देता है उसके ऊपर एक दिन की फिजिकल रिमांड हो गई है इसकी। अच्छा क्या कर रहा है मुल्क, क्या बेसिकली किस तरफ ये चीजें जा रही हैं? एक बड़ा इंकशाफ आया है। जाहिद हुसैन साहब एक बहुत बड़े राइटर हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने एक डॉन के अंदर आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर उन्होंने बाजवा साहब के मुतालिक बड़ी कंट्रोवर्शियल बातों के ऊपर रोशनी डाली है। बेसिकली कुछ नई चीजें बातें वाज़ेह हुई हैं जो सामने आई हैं, जिसके ऊपर जाहिद हुसैन साहब लिखते हैं डॉन के अंदर कि पॉलिटिकल मनूवरिंग, जो कि उसके अंदर बाजवा साहब का एक बहुत अहम किरदार था, उसके वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया था कि वो फैज हमीद साहब के ऊपर कि वो प्लॉट कर रहे हैं और ये सब चीजें कर रहे हैं। जनरल बाजवा हैं जो जिनके ऊपर इल्जाम लगता है कि इमरान खान को वो लेके आए,
इंजीनियरिंग के थ्रू और ये सब कुछ। अब जो बातें सामने आ रही हैं कि जी जनरल बाजवा की और बेसिकली शहबाज शरीफ साहब की, तो कुछ महीने बाद शरीफ साहब की आउस्टर के बाद द सुप्रीम कोर्ट, बाजवा साहब ने एक जर्नलिस्ट से पूछा कि जी क्या होगा कि अगर वजीर आजम को हटा दिया जाता है, तो बाजवा कहता है कुछ नहीं होगा, हमने हटाया था ना, हमने तो उससे लटका भी दिया था भुट्टो को, क्या हुआ। तो आपको दिखाता है कितना तकब्बुर है इस आदमी के अंदर, और इसको हिस्ट्री का पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता, और इसकी जो डिसीजंस थी वो सब इसी वजह से हुई थी, और इसके बाद ये भीगी बिल्ली बन गया। अच्छा, फिर इनसे पूछा गया कि जी आपकी जो आपने पूछा नहीं शहबाज शरीफ से कि क्या आपने मनी लॉन्ड्रिंग की कि नहीं की, तो शहबाज शरीफ साहब का रिस्पॉन्स आया और ये बातें कह रहे हैं। अच्छा कि अपना उन्होंने एक चैनल खोला PMLN, जो कंफर्म किया ख्वाजा आसिफ ने। अच्छा, जाहिद हुसैन साहब से कह रहे हैं कि जी उनकी मीटिंग हुई शहबाज शरीफ से, और उनकी उनको पसंद आना शुरू हो गए शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, मगर उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब से जब उन्होंने पूछा कि आपके मनी लॉन्ड्रिंग केस आपके फैमिली मेंबर्स के ऊपर है, तो उन्होंने कहा कि जी उनके बच्चों से गलती हो गई थी, अरबों डॉलर के करप्शन केसेस के ऊपर गलती हो गई थी। यार ये तो हमारा वो बनता है, हमारा तो हक है, हम तो हैं ही वो आमिर इस मुल्क के, हमारा तो हक ही है राज करना इस मुल्क के ऊपर, कौन होता है कोई कुछ पूछने के ऊपर। ये खबर आ रही है, उन्होंने अकॉर्डिंग टू ये जनरल साहब के JUIF चीफ को गुजारिश की थी कि यार हमें मदद की जाए इमरान खान को हटाने के लिए। खैर ये सब बातें अब खुल के सामने आ गई, हम इन बातों की बातें भी कर रहे हैं, बहुत अरसे से बातें ही हो रही हैं, अमलो दरामद, और ये चीज ऐसे नहीं हो रही, और इसीलिए अब पाकिस्तान इस मोड़ पे खड़ा है। मैं ये हमेशा से कहते हैं अगले कुछ महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगले कुछ महीने जो है ना ये वाकई में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। शायद मार्शल लॉ भी हो जाए, ये इमरान खान को नहीं निकलने देंगे, ये बात लिख लें आप, ये NOC कभी नहीं देंगे जब तक लोग सड़कों में नहीं निकलेंगे, जब तक दोबारा एक ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं स्ट्रीट पे आएगी 9 मई के, उसके ऊपर नहीं, एक ऐसी मुस्बत चीज के सिट इन शुरू हो या ऐसे कोई साइलेंट डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो, ये हर कोशिश करेंगे उस चीज को नाकाम करने में, उस चीज को अपनी तरफ करने के लिए, जिस तरह उन्होंने किया। मोहसिन नकवी का आप देख लें, वो बंदा क्या कह रहा है, PCB चेयरमैन होकर गद्दाफी स्टेडियम के ऊपर उसने इमरान खान इंक्लोजर से की तबाही कर दी, साइन निकाल दिए। ये नो का माइंडसेट है, ये इमरान खान तो क्या उसके नाम का एक बिल बोर्ड तक, और अब इमरान खान और पाकिस्तान ने जक्सटपोज कर दिया है। इमरान खान की आजादी पाकिस्तान की आजादी से जुड़ी हुई है, पाकिस्तान की आजादी इमरान खान की आजादी से जुड़ी हुई है। जब तक इमरान खान आजाद नहीं होगा, पाकिस्तान की आजादी इस ग्रोथ से, इस जगड़ से आप भूल जाएं। खैर फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह।